The remaining topic of lesson number 4, e-commerce business model. The business model of the e-commerce are defined as the basis of the parties. जिस तरह से बिजनेस होता है डिपेंड करता है कि किस तरह का वो पार्टी है, बेस होता है बिजनेस एक्टिविटीज में, किस तरह का बिजनेस वो लोग करते हैं, ठीक है। एंड द टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी and service provided. Many businesses model are proposed for e-commerce, but following are not popular among all. Generally, the classification is done on the basis who sell the selling to whom. First is the business to consumer, second is the business to business, consumer to consumer, and consumer to business. First is the business to the consumer, मतलब कि जो बिजनेस चला रहा है मेन, राइट, कोई प्रोडक्ट को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, वो डायरेक्ट किसको भेज रहा है, कस्टमर को डायरेक्ट। जैसे मेन होता है हमारा फ्लिपकार्ट, वो क्या करता है, कलेक्शन करता है सारे प्रोडक्ट्स को और डायरेक्ट वो अपने मेन ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजता है, मतलब कि कस्टमर को भेजता है। जैसे हम दुकान में सामान लेने जाते हैं तो गोडाउन में से पहले वो सामान अपने दुकान में लाता है, उसके बाद वो हमें सेल करता है, ठीक है। तो उसका जो 2-3 रुपये का जो प्रॉफिट है वो वहाँ से ले लेता है। जैसे वहाँ से होलसेल में से वो कुछ भी प्रोडक्ट लेता है, उसका प्राइस अलग रहता है, बाद में हमें जो वो सेल करता है तो उसका प्राइस अलग रहता है, राइट। तो उससे उसको फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे जो बिजनेस टू कंज्यूमर है तो डायरेक्ट हम फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन से जो भी प्राइस है डायरेक्ट उसको वही पे करते थे, बीच में वहाँ पे कोई हम लेने का ऐसा कुछ नहीं करते कोई। नाउ देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बिजनेस टू कंज्यूमर refers to business an organization that sell products or services to consumers over the internet using website. Consumers from anywhere, any browser, and order the product and service anytime. The sellers can sell the product directly to the consumers and the buyers are individually customers. Buyers मतलब हम लोग क्या है, इंडिविजुअली पर्सनली हमको जो परचेज करना है उसके हिसाब से वो जो प्राइस ऑनलाइन सेट किए जाते हैं वही प्राइस में हमें वो क्वांटिटी भी बताता है, क्वालिटी भी बताता है, ब्रांडेड भी बताता है, बहुत सारे फीचर्स आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होता है, इट्स सीन ऑन द इंटरनेट, नॉट इन अ शॉप। दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स दे आर कॉल्ड द ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। ई कॉमर्स मतलब हम पूरा जो बिजनेस होता है डेट इज बेस्ड ऑन द इंटरनेट। दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स दैट कंज्यूमर आर मोस्टली लाइक to see on the internet. Laterly, it gained a high popularity among the consumer due to simply and the fastest way to buy the product. Apart from the online retailing, business to consumer, she includes the service like online banking, real estate services, travel services, and many more. Some examples of the business to consumer websites are Amazon.com, Rediff.com, Webmart.com, Flipkart.com. They are the popular website to buying the goods from online, that is called the e-commerce business. यहाँ पे जो आपको दिया है होम पेज, फ्लिपकार्ट और अमेजन तो आप यूज़ करते ही हो, राइट। आपने देखा होगा इस तरह का उसका विंडो रहता है, राइट, जहाँ पे प्रोडक्ट, बुक्स, एनीथिंग यू कैन बाई फ्रॉम द ऑनलाइन, राइट। जो कॉस्ट डिक्लेयर करते हैं और वो ऑनलाइन बैंकिंग में से आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाते हैं, ओके। सॉरी, आपके जो पैसे हैं ऑनलाइन में से वो कट जाते हैं, राइट। जो भी आपके बैंक में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हो, राइट, वो पूरा डिटेल
वेरीफाइड होता है। इस तरह से डायरेक्ट कभी फ्रॉड नहीं होगा ऑनलाइन में। अगर कुछ मिसमैच होता है तो कंपनी सारे प्राइस, सारे जो कॉस्ट है वो आपको रिटर्न कर देती है। यहाँ पे देखो, बाय प्रेसिंग द बाइंग ई बुक फ्रॉम द, एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह से आपको ई बुक खरीदना है। परचेज आपने किया होगा आप अभी तक, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप मंगवाते हो ऑनलाइन में से, राइट। कार्ट में से शॉपिंग कार्ट होता है, उसमें आपको शो किया जाता है कि आपने क्या क्या बाय किया है और कितना कॉस्ट हुआ और क्या क्या प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द बिजनेस टू बिजनेस। Business to business refer e-commerce activity between the different business partner. In the business to business, both the seller and buyers are the business activity. Both the buyers, sellers, इनकी ये business activity होती है अलग सी। business उसमें business to business मतलब जो बिजनेस कर रहा है वो डायरेक्ट वहाँ पे दूसरे बिजनेस वाले को सेंड अप करता है प्रोडक्ट को। इट एनेबल द बिजनेस It enables the business to form the e-relationship with the suppliers, distributors and other agents. Business to business मतलब क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो डायरेक्ट किसको बेच रहा है, सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को और डायरेक्ट एजेंट को, तो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस टू बिजनेस. This allows the transparency among the business entity involved and the result is more efficiency. जिस तरह से ये काम होता है तीनों में, सप्लायर में, डिस्ट्रीब्यूटर में और अदर एजेंट में, जो जब बिजनेस होता है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के फॉर्मेट में होता है. द मैन्युफैक्चर डील्स विद ए सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड ए होलसेलर. मैन्युफैक्चर क्या करता है, डील करता है किससे, अगर मैं कोई प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो मैं किसके साथ डील करूँगा, सप्लायर को, जो बेचने वाले रहते हैं. अब कोई भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सप्लायर ढूंढना पड़ेगा कि जो मेरी चीज़ों को बेच सके. डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो मेरे प्रोडक्ट को अलग अलग बेसिस में, अलग अलग लोकेशंस में बेच सके. दूसरे हैं लास्ट होलसेलर, जो एक ही साथ को होलसेलर बिजनेस में सेंड अप करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस में. The manufacturer using the business to business can quickly communicate to the supplier about the dissimulating stock product. The supplier in the form responsibility to quickly it. With the help of the business to business, the company can improve the efficiency of the common business activity like supplier management, inventory management, payment management, and many more. It is efficiency to media to manage the telemarketing, supply chain, pronouncement, just-in-time delivery, online services. Some examples of the business-to-business websites are commodity and tradeindia.com. अभी देखो ये लोग का बिजनेस जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को, सप्लायर को और होलसेल और अदर एजेंट्स को बेचते हैं, तो वो भी एक ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिससे टाइम टू टाइम पहुंच सके, टाइम टू टाइम ऑनलाइन डिलीवरी हो, राइट. और उनकी एक एफिशिएंटली मैनेजमेंट भी हो. टेली मार्केटिंग मतलब फ़ोन से भी वो लोग कम्युनिकेट करते हैं कि ये चीज़ें मंगवानी है, ये चीज़ें यहाँ सेंड अप भी करवानी है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, राइट, बिजनेस टू बिजनेस में. बिजनेस में यही होता है कि टेलीफोनिक मार्केटिंग होता है, सप्लाई चेन होता है, प्रोनाउंसमेंट होता है, जस्ट इन टाइम डिलीवरी. जस्ट इन टाइम मतलब जैसे ही आपने फ़ोन किया तो विद इन अ मिनट्स में वो आपको प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है एट ए पर्टिकुलर लोकेशन. दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन सर्विसेज. community.com बोला जाएगा या tradeindia.com बोला जाएगा. नाउ कंज्यूमर टू कंज्यूमर. कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब जो लोग हम लोग हैं. द कंज्यूमर टू कंज्यूमर मीन्स
refers to e-commerce activity involving transaction between among the consumers. It enables the consumer directly deal with each other through the online auctions and classified advertisement without involving the third party. Any internet user can become a vendor and purchase the consumer to consumer. मतलब जैसे OLX आप बोलते हैं, क्विक, ebay.com, मतलब मेरे को कोई चीज़ बेचनी है, मेरी कोई एक घड़ी है, पुरानी हो गई है और नई जैसी है कि मैंने ज़्यादा उसका यूज़ नहीं किया, अब मुझे उसका कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको ऑक्शन में रख दूंगा, ठीक है, राइट, जिससे मैं डायरेक्ट कंज्यूमर से कंज्यूमर डील कर सकूँ। तो मुझे थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने वो वेबसाइट में अपना प्रोडक्ट प्राइस और लोकेशन में सेट कर देता हूँ। अगर कोई पर्सन को ज़रूरत है तो ही विल बी कॉन्टेक्ट मी एट माई एड्रेसेस, राइट। तो ऑनलाइन में ये एक फ़ायदा रहता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेंड अप कर सकते हो, राइट। डेट इज़ कॉल्ड अ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वहाँ पे ये फ़ायदा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे OLX वाला आपसे कोई पूछता नहीं, ना आपसे कोई ऐसा मतलब कि कोई प्राइस या कुछ इंटरेस्ट या परसेंटेज रुपीस नहीं लेता। आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है, प्राइस डालनी है, बिल सबमिट करवाना होता है और उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट को डिटेल डालना है और आपका कॉन्टैक्ट और एड्रेस डालना है, जिससे आपका जो दूसरा कंज्यूमर है जो आपके प्रोडक्ट को अगर परचेस करने का मतलब गेट करने का चाहता हो तो वो आपको डायरेक्टली अपने आपके कॉन्टैक्ट और आपके डिटेल में से वो कर सके। Now, consumer to business means it involves the reverse auctions. Consumer to business means it involves the reverse auctions where the consumers determine the prices of the products or services. In this type, the e-commerce consumers have a choice of wide range of the product and services along the opportunity to specify the range of the prices that can be afford and willing to pay a particular product or service. The companies bid to offer the product to the services to the consumer. This helps the reducing and bargaining the time of increasing the flexibility of the both consumer and the company. Consumer to business uses the internet to reverse the normal buying the process wherein the consumers decide where they willing to pay, business decide whether they accept or not. Some example consumer to business मतलब कि देखो रिवर्स ऑक्शंस वेयर द कंज्यूमर आर डिटरमाइन द प्राइस प्रोडक्ट, मतलब कि देखो कोई भी चीज़ की एक नीलामी होती है, राइट, दैट इज़ कॉल्ड अ ई-कॉमर्स बिजनेस। में ऑनलाइन भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे ऑक्शंस रखा जाता है, वो चीज़ की नीलामी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो देयर आर द वेरिएशंस ऑफ द ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल लाइक कंज्यूमर गवर्नमेंट कैन सेपरेट द एंटिटी गवर्नमेंट टू बिजनेस, देन गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, राइट। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है आपको। नावेडेज ये सब अब बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब नॉलेज आपको ई-कॉमर्स रिलेटेड रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट भी कोई भी एक चीज़ रहती है तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर पाती है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट टू बिजनेस देख लेते हैं क्या है गवर्नमेंट टू बिजनेस में। Government to business, it refers to service and information provided by the government to the business organization through the network of the government website। मतलब कि देखो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो वो अपने गवर्नमेंट वेबसाइट में रख सकता है। A business organization get all the information related to business policies, approval and starting the business, set up the requirement and other specification from the website. Various forms can be filled and submitted online to related government offices. For example, the Income Tax Department of the India has their website.
जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है तो उसको कुछ भी बिजनेस रिलेटेड को भी रखना है तो वो अपने वेबसाइट में इंफॉर्मेशन डालता है, जैसे इनकम टैक्स गवर्नमेंट इंडिया है, इनकम टैक्स इंडिया डॉट गवर्नमेंट डॉट इंडिया, इन मतलब इंडिया होता है, राइट। तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन जो भी रिलेटेड रहता है वो सारे कहाँ पे रखता है, अपने वेबसाइट में रखता है, जिससे कोई भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज़र को मिल सके। और दूसरी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आजकल वेबसाइट में हो गया है कि आपको ऑनलाइन टैक्स पे करना है, दैट विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड nowadays। Government to citizen is also part of the governance, e-governance. The objective of this business model is provide a good and efficient service to the individual citizen। अभी देखो, गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब क्या है, एक दूसरा पार्ट है ई गवर्नेंस का, जो गुड और एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल सिटीजन्स को। गवर्नमेंट की कोई भी एक स्कीम होती है जो भी लोगों के लिए सिटीजन के फायदे होते हैं वो डायरेक्ट इंडिविजुअल सिटीजन को मिल सके अपने वेबसाइट के थ्रू। The website provides the information regarding the various government department, welfare schemes, different application forms used by the citizen। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो लोगों को अप्लाई करना है तो वो अपनी गवर्नमेंट क्या करता है, अपने वेबसाइट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जिससे यूज़र को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। Now, government to government refers to online and non-commercial communication between the government agencies, organizations, departments with other government agency, organization and department. The sharing of information help into reducing IT cost, streamline procedures and government offices can more efficient। मतलब कि ये डिफाइन करना चाहता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, अदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन भी सेंड अप कर सकते हैं, जैसे आईटी कॉस्ट, स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर्स को, जो भी ऑफिस रिलेटेड है वो इजीली ऑनलाइन के थ्रू हो सकता है। फ्रॉम ऑल ई कॉमर्स मॉडल्स डिस्क्राइब द बी टू बी, बी टू बी, बी टू सी, बी टू बी आर द टू मोस्टली वाइडली यूज, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस जो ज़्यादातर अब आज के मॉडल में यूज़ है। द मेजर डिफरेंस ऑफ द टू मॉडल is the consumer। In the business to business model, the consumers are other companies, while business to consumer are individuals। Now next lesson start करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, इसके आंसर्स मैं आपको सेंड अप कर दूंगा एज ए पीडीएफ, आपको आपकी नोटबुक में लिख देना है। थैंक यू।